ओम शांति। 18/7/24। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं चलाते हैं। बजाते हैं, डंडा बजाते हैं। अच्छे से बजाओ इनको। मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आ जाता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस का समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ऊंच पद का आधार जितनी सर्विस उतना। यहाँ तो कोई सर्विस ही नहीं है। जितनी सर्विस उतना ऊंच पद। कौन सी प्रदर्शनी लगाते हो, मेले लगाते हो? जी चैतन्य प्रदर्शनी तैयार कर रहे। जितनी सर्विस उतना। हाँ, इसलिए यार वाणी में भी बोला, साकार मुरली में भी। जो चैतन्य म्यूजियम तैयार होगा उससे जो सेवा होगी वो सेवा तो अभी हुई ही नहीं है। आप बहुत से ऐसे गांव होंगे, आउटसाइड में चले जाओ, ब्रह्मा कुमारी इसको जानते हैं, और जबकि संदेश सबको मिलना है। तो उस म्यूजियम में कैसी आत्माएं होंगी, कैसा उनका प्रैक्टिकल स्वरूप होगा जो बड़ी से बड़ी सर्विस करेंगे। विहंग मार्ग की सेवा बोला है, कम समय में और जबरदस्त सर्विस कर जाएंगे। उनसे ऊंच पद पूरे ब्राह्मणों के संसार में कोई का हो नहीं सकता। जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं। यह भी सुननी चाहिए। मैगजीन पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। यह भी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। तुम्हारी मेहद की मैगजीन पढ़ते हैं, सुनते हैं? क्या है तुम्हारी मैगजीन? समाचार कहाँ किस रूप से जाते हैं? हाँ, तो सुनते हैं, पढ़ते हैं। नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई। शौक हो तो किसको कहें, वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता। समय कौन सा चल रहा है? कौन सा समय? एकदम अंतिम समय। अभी तो सर्विस का क्या हालत है? केवल दिखावा ही दिखावा है। वो जो उमंग उत्साह था इतना डाउनफॉल हो चुका है। अभी वास्तविक जो सर्विस है उसका तो नाम निशान भी नहीं। तो पद भी ऐसा पाएंगे? यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। ये बहुत अच्छा है। अभी राजधानी डिक्लेयर नहीं हुई। जितनी तुम मेहनत करते हो उतना ऊंच पद पाते हो। और स्पष्ट बोला है पूरे व्यक्तवाणियों का साथ। कौन बनेंगे राजा? जिन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर ही राज नहीं किया है, राज योग ही धारण नहीं किया है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर ही नहीं आई है, मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल करना होता है उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है,
सालों लगते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में हो जाए, तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र हो जाए, सालों की प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए अच्छा है अभी राजधानी डिक्लेयर नहीं हुई है, तुमको कम से कम जो समय चाहिए वो मिल गया। एकदम लास्ट में जब एकदम पूरा ब्राह्मणों का संसार तामसिक, तब तुमको गोल्डन चांस मिल गया। न्यू वैकुंठ, गोल्डन गुलशन, क्या सुंदर नाम। कितने समय का चांस मिल गया? पूरा जितना उनको दिया था उतना ही तुमको देते हैं। आदि में जो टाइम दिया था ना, हाँ, और वो ऐसे समय मिला जबकि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता अवस्थाओं की वृद्धि। सोचो, तो तुम लोगों का मालूम है सबसे प्लस पॉइंट कौन सा है जो तुम्हारे चेहरे खिले रहते हैं? कौन सा प्लस पॉइंट है आपके पास? बोलो, कोई नहीं। और रेगुलर और पंक्चुअल, ये आप लोगों की खुशी का आधार है। ये बाप का रिगार्ड है। जो बच्चे बाप को रिगार्ड दें, बाप उनकी मदद ना करे, वो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये सबसे प्लस पॉइंट है, आप लोगों के पास ध्यान रखना। अभी लगभग 9 मास हो गए आप लोगों को, अपनी जर्नी को देखो कैसे चुटकियों में समय निकल गया, मालूम पड़ा? ऐसे समय कैसे खुशी खुशी से निकल जाएगा, ऐसे नहीं। आपस में रीस करते खुशी खुशी से कैसे निकलेगा। इसलिए कहा दिन प्रतिदिन आपका बहुत अच्छा समय आना है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। जितना उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा, मुरली में आया, उतना ही तुम्हारे पाले में सुधार होता जाएगा। मुरली के महावाक्य। तो राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। अटेंशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएंगे? फेल। कहाँ चले गए? त्रेता युग। कौन सा त्रेता युग? पढ़ाई में अटेंशन नहीं दिया, बस बाकी तुमने मेहनत की है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, याद की मेहनत की है, और भी धारणाओं की मेहनत की है। वह ऐसा नहीं कोई 1250 वर्ष के बाद 2 करोड़ आत्माओं के बाद तुम्हारा नंबर लगेगा, ऐसा नहीं है। एक है सत्ययुग की शूटिंग काल, और उसके बाद आएगा त्रेता युग की शूटिंग काल। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन देना है, समय की वैल्यू को जाना, एक एक दिन की वैल्यू। शुरू में कितना नशा था, दिन गिनते थे, कितने दिन गिनते थे, नहीं गिनते थे? 1250 दिन, फिर कम करते जाते थे। 3.5 वर्ष लगभग एक युग की शूटिंग हो जाती है, 1250 दिन, दिन गिनते थे। वही उल्टी गिनती चलनी चाहिए, एक 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 दिन करते करते तुम सत्य आई, तुम्हारी बुद्धि में पूरी तरह से सत्य बैठ जाए। इसको कहेंगे सफल करना। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, वो पाई पैसे का पद पालेंगे। वहां यह ख्यालात नहीं रहते हैं कि इसने यह पुरुषार्थ किया तब यह पद मिला। ये सब ख्यालात अभी की बात है। अभी हम देख पा रहे हैं, एक दो को भी देख पा रहे हैं, एक दो की चलन को देख पा रहे हैं, एक दो की पढ़ाई की धारणा को देख पा रहे हैं, मेहनत को देख पा रहे हैं। नहीं, कर्म विकर्म की बातें यहाँ बुद्धि में हैं। क्या कर्म विकर्म कैसे होते हैं, कर्म सुकर्म कैसे होते हैं, और कर्म जो लास्ट स्टेज में तुम जाओगे तब क्या हो जाएंगे, तुम्हारे अकर्म हो जाएंगे। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि। इतना सुंदर तरीके से बाप समझाएं, और नहीं समझे तो ठोकर खाते हैं, तो ठोकर खिलाते हैं।
तुम समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उनमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। क्या अभी क्या है? कलयुग है, इसमें अपार दुख होते हैं। अभी 9 महीने में कोई अपार दुख हुआ? इसको कहेंगे कलयुग? इतना सुंदर मस्ती में तुम जी रहे हो, कहें मस्ती देखनी तो उस संगठन में देखो। तो यहाँ कोई कलयुग का नजर आती है कोई रूपरेखा? क्या कहेंगे? हमारी बुद्धि में क्या आ चुका? कौन सी दुनिया में जीते हो? प्रैक्टिकल नई दुनिया में हो, मुंह के बक्के लगाने वाली नई दुनिया नहीं, प्रैक्टिकल। बाप वैसे समझा देंगे, अभी पूरे वर्ल्ड में चलेगी ना तो उनको ढांढस है ना। हाँ, थोड़ा सा चैन रखो, समय परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए बोला कि अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है, जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। यह दुख जो सेंसिबल होंगे, उन दुखों की बात नहीं करते, वहां भूकंप आ गई, वहां बाढ़ आ गई, तो सुनामी आ गई, इनसे क्या लेना थे? सबसे बड़े तुम्हारे दुख जो तुम्हारे कर्म भोग, अचानक आई हुई छोटी मोटी परिस्थिति बाप से दूर करे, संगठन से दूर करे, स्वयं के पुरुषार्थ से तुम दूर हो जाओ। जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे। कब? आज? कल जो बीत गया, जो बीत गया, आज नहीं। आज सुंदर पुरुषार्थ से कौन सी प्रारब्ध बना रहे हैं? सुख की। अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। सुख नहीं, क्या? अपार सुख। हो कहाँ अपार दुख? यह है ही रावण राज कलयुग। यह भी तुम जानते, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें, समाचार मैगजीन में आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुगी अर्जुन बच्चा है। जब संगम समझे तब भेंट कर सके सतयुग और कलयुग में। कहाँ खड़े हों? पहले संगम पे। संगम पे दोनों तरफ देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं? क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? समय तामसी बनता जा रहा है। अब कल्पना करके और कैसा तामस होगा 37 तक। वो सीन जो हमको देखने ही नहीं है। तामस की भी पराकाष्ठा, और दूसरी तरफ इसकी भी पराकाष्ठा। नई दुनिया की पराकाष्ठा और पुरानी दुनिया की पराकाष्ठा एकदम साथ साथ चल रहा है। इसलिए बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इधर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बढ़ती जाती है, उधर स्थिति परिस्थिति बढ़ती जाती है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं। और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो तो कोई तो यह पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है, आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है क्या? देह अभिमान में आकर ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, क्या कहा उसके बाद? सबका होता है। कोई अपने को कंट्रोल कर लें और कोई तो फिर यहीं राजा बन के बैठने की तो भी आफत करेंगे।
बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं क्या? अगर आत्मा समझ बात करें तो किसी के ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकते। सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है और सबका कल्याण होना है। सब भगवान के बच्चे हैं, किसी का अकल्याण हो नहीं सकता। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। कैसी अवस्था में ठहरने का? बच्चों को भी समझाना है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, नहीं तो उंगली उठ जाएगी। इसलिए क्या कहा, बाप की क्या ड्यूटी है? रास्ता बताना, उस रास्ते पे चलना ना चलना। रावण भी दुख नहीं देते, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या कहा, रावण अर्थात गुरु लोग अपनी मनमत के आधार से मुरली को भी क्या करते हैं, बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए ना। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है। हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना है, ऐसे नहीं भल ऊंच पद पाएं, ऐसे नहीं यह भल ऊंच पद पाएं मैं बैठा रहूं क्या? ये इतना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, इनको देखने में मजा आता है या खुद करने में मजा आता है? नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। अगर ड्रामा की गति जो चल रही है, इतनी फास्ट ड्रामा की गति, 3 साल में ड्रामा कितना चेंज हो जाएगा सोचो आप। ये चैतन्य ड्रामा 3 साल में कितना सुंदर चेंज, प्रैक्टिकल। इतनी प्योरिटी की पावर है विजयमाला के पास। उनको ड्रामा को कुरूप से कुरूप रूप देखना है या सुंदर से सुंदर स्वरूप देखना है? सुंदर से, उनके नसीब में है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, इसको कितना सुंदर ड्रामा बनने वाला है। किसकी रचना है? स्वयं भगवान की रचना है। तो भगवान उस ड्रामा को कितना सुंदर बनाने जा रहा है। उस ड्रामा के साथ कदम के ऊपर कदम रख के चलना, ड्रामा के कदम के ऊपर कदम रख के चलना, इतनी सुंदर प्रारब्ध। रिजल्ट नहीं, रिजल्ट की चिंता नहीं, जो हमको करना है ड्रामा अनुसार हम वैसा का वैसा फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट तो ड्रामा अनुसार सुंदर होनी ही है। ड्रामा के कदम के ऊपर कदम जो रखा, ड्रामा की पहचान तुमको मिली है, सबको थोड़ी मिलती है। ड्रामा से गहरा संबंध है तुम्हारा। उस ड्रामा का जैसे ही परिवर्तन होता है तुम्हारी लॉटरी लग जाती है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। क्या रास्ता बताया है? सार रूप में, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। दिखते हैं? दिखते हैं? जितना याद करोगे उतने विकर्म विनाश होंगे। दिखते हैं?
नहीं देखते, अच्छा लगता है सुनने में, है ना। हाँ, उतना ही हल्के होते जाएंगे। मन बुद्धि तुम्हारी बहुत हल्की होगी, जितना दुनिया भारी हो रही है उतना ही तुम्हारे में हल्कापन। क्यों? जरूर जो हिसाब किताब था अनेक जन्मों का, वो हमारे संस्कारों के रूप में है कहीं ना कहीं। कोई ना कोई जो आपका जटिल संस्कार है वो 63 जन्मों का हिसाब किताब तो है, उसमें हल्कापन आ जाए और संस्कार हल्का पड़ने लगे तो क्यों विक्रम विनाश नहीं? विक्रम विनाश हो रहे हैं। जितने सेकंड, जितने मिनट तुम बाबा बाबा मेहनत कर रहे हो, उतना तुम्हारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। क्या कोई कोई होते हैं उनको मंद बुद्धि कहेंगे, ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। ड्रामा तो कितना खतरनाक है। ड्रामा के ऊपर अगर छोड़ दिया तो ड्रामा का रूप कैसा है छोड़ने वालों के लिए, इसलिए ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना है। यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सबसे पहले क्या होता है? या वर्ल्ड रिपीट होता है, सबसे पहले क्या होता है? सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग। रिपीट 5000 दिन है। उसमें चाहो तो तुम एक्यूरेट साक्षात्कार कर सकते हो। सतयुग की शूटिंग काल का भी बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हो। और उसके बाद कैसे त्रेता युग की शूटिंग की आत्मा है, फिर द्वापर युग में जो धर्म पिता हैं कैसे उतरने वाले हैं, फिर कैसे घोर नरक आ जाता है। तुम्हारे लिए जो बोला है 3/4 सुख, और तुम फिर देखते ही नहीं। तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो, क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होगी, ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। क्या हुआ 76 में? और धर्म वाला क्या हुआ? 20 प्रत्यक्ष हुए ना। आत्मा क्या है? अविनाशी। फिर अभी रिपीट होगा ड्रामा, तो उनके संस्कार कहाँ जाएंगे? फिर जन्म लेके वो वैसा पार्ट बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। अभी उनको समय कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा या बहुत बुरा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी भोग के जा रहे हैं। ये जो धर्म पिताएं हैं जिनका अनाउंस हुआ है, जिनके अपने अपने तरह के संस्कार हैं, जो हिसाब किताब उन्होंने भोग लिया अभी शरीर छोड़ने से पहले, अब उनको भोगना नहीं है। फिर से रिपीट करेंगे, वो बहुत सुंदर रिपीट होगा। यह समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन न घुटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। आत्मा ऐसे परवश कर देती है, अपने को क्या समझते हैं? चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं? यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ? 4 सब्जेक्ट हैं। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो। बाप की बात की तुम और बाप के पढ़ाने का तरीका बाप जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान जाए, और कोई नहीं जाएंगे। जानेंगे, ठीक है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम जानो, और कोई नहीं जानेंगे। देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। यहाँ तो दिन रात कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है? मैं देह नहीं हूँ, आत्मा। रूह पढ़ती है,
सारे चक्कर के 84 के चक्कर में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ा, एक ही बार। ये तो बुद्धि में घुट जाना चाहिए। 5000 वर्ष में वो एक ही बार आया है, और जन्म जन्मांतर की सदगति करने के लिए। और ये चांस केवल थोड़ी सी आत्माओं को, कितना होगा ज्यादा से ज्यादा, वो थोड़ी सी आत्माएं कितनी हैं, ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ी सी आत्माएं कितनी हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख करो यार। जब पूरी राजधानी स्थापना 9 लाख, वो भी नंबरवार हैं। तो ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट है कि 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आए, और तुमको खुद अपनी तकदीर का फैसला करना है। इस देह की तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए, जबकि भगवान ने गारंटी ली है। जितना भगवान के लिए, तपस्या के लिए तुम इस देह की परवाह नहीं करते हो, वो परवाह करता है। सोचो, और पूरी तरह से आत्मा के संस्कार जन्म जन्मांतर के बनाने के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए। और ये कितना छोटा सा समय। सोचो 85 या 90% तो निकल गया, ये 10-12% जो बचा, इसमें इतनी बड़ी प्रारब्ध, जितनी तुम वैल्यू देते हो। ड्रामा तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे के बाद हूबहू रिपीट होगा। जो फिल्म होती है, ड्रामा होता है, तुम देखेंगे क्या, कितने घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फिर हूबहू रिपीट होती है। यह भी 5000 वर्ष का चक्र रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? यह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से ही निकलेगा। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं है। गाते भी हैं, बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं कि ज्ञान का सागर है। उसको वर्षा देने वाला वो कौन है? वो ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर हैं क्या? नहीं, यह वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा के संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। इसका मतलब आएगा ना। जो मनु की औलाद हैं, जिनके पास मनन चिंतन है, उनको आज नहीं तो कल समझ में आने वाला ही है। जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बने? ब्राह्मण अर्थात पवित्र। देवता की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई तो फेल हो जाते हैं। कायदा ही है। फिर नए सिर पढ़ना पड़े किनको? जो फेल हो गए। बाप कहते हैं, विकार में गिरे तो कमाई चट हुई। फिर बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम कितना भी सच्चाई बिठाने की कोशिश करो, कैसा बर्तन चाहिए? क्या सोने के बर्तन में ही वो शेरनी का दूध टिक सकता है, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है। बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं। 63 जन्म में हिसाब किताब तो बने हैं।
जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्या? क्या ये डल बुद्धि है, डल बुद्धि ही रहेगा, तो क्या बन सकता है? होशियार भी बन जाते हैं। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है, जो सबसे वैल्यूएबल है भगवान की निगाह में। सूर्यवंश चंद्रवंश, उनके लिए है खास ये पढ़ाई। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। कौन? सूर्यवंश, और उस पीछे पीछे चंद्रवंश। अभी उनका मर्तबा पा लेते हैं, तो अभी क्या कंडीशन है सूर्यवंश चंद्रवंश की? क्या हैं जी? अभी कोई मर्तबा नहीं है। अरे अभी उनके संस्कार मिले नहीं मिले सूर्यवंश चंद्रवंश के? दोनों पढ़ाई पढ़ रहे हैं सूर्यवंश चंद्रवंश। अभी उनके संस्कार मिलने जा रहे हैं वर्तमान समय। क्या कहेंगे? जो ड्रामा नहीं दिख रहा, क्या चल रहा है अभी वर्तमान समय? अरे अगर इनके ही संस्कार नहीं मिलेंगे तो 3-4 वर्ष का जो टाइम है उसमें विष्णु रूप संभव ही नहीं है। वो नहीं, जब वो आएंगे उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है। उनकी कोई बात करेगा यहाँ बैठ के? है? जो आएंगे ही 3.5 वर्ष के बाद, उनको देख लेना, थोबड़े देख लो उनसे क्या हो रहा है। बहुत ऊंच पद पालोगे क्या? जिनकी निगाहें मंद बुद्धियों की वहां टिकी हैं वो आएंगे क्या करेंगे? हैं? उनके थोबड़े देखेंगे बैठ के। जबरदस्ती की बात। जो ड्रामा चल रहा है वो 3.5 वर्ष का ड्रामा है, 3-4 वर्ष का। इसमें अगर संस्कार नहीं मिलेंगे तो सतयुग कैसा, विष्णु रूप कैसा, संभव ही नहीं है। उसको कितने सुंदर छत्र छाया में पड़ रहे हैं, कितने सुंदर, तुम कल्पना भी ना कर सको। आपने अलवेलेपन की वजह से थोड़ा सा भूल, जैसे याद आया घंटों आनंद लेते हैं छत्र छाया का, घंटों मिनटों नहीं। इतने सुंदर छत्र छाया का आधार क्या है जी? लंबे समय की प्योरिटी सबसे फर्स्ट। इसलिए सूर्यवंश चंद्रवंश को पढ़ाने आए। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। इसी जन्म में पढ़कर, अरे सुनिए 80 वर्ष के हो गए तो अब तो ठीक है, खुशी खुशी जाना है, खुशी खुशी आना है, ऐसा नहीं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद नई दुनिया में मिलता है। यहाँ तुम मेहनत कर रहे हो, जो सामने तुम्हारे हथेली पे स्वर्ग है वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर क्या कहा? भगवान के महावाक्य हैं। विनाश भी होगा जरूर, इसको हल्के में नहीं ले सकते। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो। क्या हो रहा है? तुम्हारी छिलाई हो रही है। तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ा ही आ सकेंगे। पीछे आएंगे तो किस में आए जी? पीछे आए तो किस में आए? सहमी स्वर्ग में आए। स्वर्ग में थोड़ी आए। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। कितने सुंदर पुरुषार्थी होंगे तो। कितना सुंदर झाड़ू पोछा करते हुए याद में रहते होंगे। मुख्य सब्जेक्ट है संस्कारों का परिवर्तन। कोई भी कर्म करते हुए अगर तुम्हारी एक्यूरेट याद है
बहुत दिल का स्नेह है तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन ना हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पढ़ पाएंगे, डल बुद्धि कम पढ़ पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कितनी शुभ भावना मिलती है इनको। केवल बुद्धि डल है, उससे क्या हो रहा है, लेकिन पुरुषार्थी तो हैं, वफादार तो हैं, ईमानदारी तो होगी। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। आधार क्या बनता है उनका नीचे जाने का? समझदार बुद्धि, हाँ, अहंकार पुरुषार्थ से समझा जाता है। यह सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, नया चोला धारण कर नया पार्ट बजाती है। क्या? नया चोला धारण कर नया पार्ट। तब क्या होगा? पुराना तुम्हारा देह भान छूट जाएगा। कौन से भान में रहने लगोगे? आत्म भान में रहने लगोगे। तो उसके वाइब्रेशन से तुम्हारे पूरे 5 तत्व क्या होंगे? रिजुविनेट हो जाएंगे, नया चोला बन गया। अब क्या, कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। वो सुंदर जानकारी, जो एक्यूरेट जानकारी, जो अंतिम जानकारी है, किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाते हैं तभी ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह हैं भक्त। मुरली को भक्ति मार्ग की तरह पढ़ना, इसको क्या कहेंगे? भक्त। भक्ति में अपार दुख। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही था। तो सुख कब मिला है? संगम युग में कब? जब प्रैक्टिकल ज्ञान को स्वरूप में धारण किया। नहीं तो एक क्वेश्चन ही बना रहा, स्वर्ग में गई क्या? किससे पहले नहीं गई? अरे वो नहीं स्वर्ग में जाएगी तो कौन जाएगा? हैं जी? राधा कंपटीशन। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? माया तुमको बार बार बीमार पड़ देती है। अभी घूम रहे हैं, थोड़ी देर बाद कब अचानक बीमार पड़ जाए, इच्छा ही ना हो याद करने की, भोजन खाने की। इतना सुंदर भोजन भगवान की याद का, सोचो उसकी इच्छा ही नहीं होती खाने की। अब जब बीमार होते हो कुछ खाने की इच्छा होती है? अच्छे से अच्छा ला के रख दो, देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसे याद में भी जैसे ऊब से जाते हैं कई बार। तो वो बेचारी क्या बीमार नहीं पड़ती क्या है? वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात ही नहीं है। जहां वो जा रही है, जहां उसको जाना है, ये बीमारी वहां कोई होगी ही नहीं। यहां अपार दुख है, वहां अपार सुख है। यहां सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख होता है ना, नाम ही है दुखदाम। राजाओं की क्या हालत क्या बताया हैं? राजाएं 60,000 भले ही भस्म हो गए, लेकिन टाइटल मिल गया राजा। जैसे ही गद्दी पे बैठा सूखा पड़ने लगा। प्रजा भी माथा ठोक रही है, जब से ये गद्दी पे बैठा तभी से सूखा क्यों पड़ा? ऐसे इसने यहाँ शूटिंग पीरियड में किया है। राजा बन के बैठा, लेकिन मन बुद्धि तो ऐसी विकारी सूखी पड़ी रही। वहां भी स्थापित करेंगे, लेकिन राजा जरूर बनेंगे। 60,000 हैं राजा बच्चे, कितना लाड प्यार, बाप रे बाप। वह है सुखधाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम। क्या सोचो कैसा समय है? संपूर्ण दुख और वो सतो प्रधान। केवल सुख ही मत बोलो, सतो प्रधान सुख जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। संगम युग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। कहा? सॉरी,
सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। क्या दुख की भी वैरायटी है, एक सा नहीं होता। इसलिए कहते हैं आगे चल के सब क्या मांगते हैं भगवान से? हाँ, मौत मांगते हैं। भगवान आप तो ऊपर उठा ले, अब ये जीने के काबिल नहीं है। सबका वाइब्रेशन चाहिए। तो सोचो कैसा होगा, कैसी दुनिया आगे चल के वाइब्रेशन बनने वाला है कि सब मांगेंगे। कोई ना कोई ऐसा कारण बन चुका है, वो कारण सहन नहीं हो रहा। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। क्या दुख के पहाड़? थोड़ा सा पत्थर तुम्हारे सर पे ऊपर से गिर जाए, छोटा सा, क्या हालत कर देता है सर की। तो पहाड़ ही टूट पड़े। वह लोग जो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट दे में तो भी समझाओ, तुम अपना शुरू हो जाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलता है। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। क्या काम जीते जगत जीत, नहीं तो जगत पर जीत की कल्पना नहीं की जा सकती। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। जो तुमने बीज डाला हुआ है इसलिए सृष्टि चलती रहेगी, लेकिन वो बीज अविनाशी है। अगला जन्म लेके कहाँ आ जाएंगे? तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे। तुमको इसी शरीर से जाना है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, कोई परमिशन ही नहीं है। जो भी हैं थोड़े से उनके प्रयोग करते रहो विचारों के ऊपर। क्या है ये? अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आश्रय गुणों से न्यारा हूं। क्या मैं दैवी गुणों से भी तो आश्रय गुणों से भी न्यारा हूं। मैं तुम्हारा बाप आता हूं पढ़ाने। रूहानी कॉलेज नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता नहीं दे सकता। विष्णु देवताय नमः कहते हैं तो कृष्ण कौन? क्या विष्णु देवताय नमः तो कृष्ण कौन? बोलो। वही कृष्ण, वही देवता। जबरदस्ती कितने लाइन पॉकेट में, एक क्वेश्चन मार्क और ठोका हुआ लंबा चौड़ा। इनको तो कुछ बेचारों को मालूम ही नहीं है, हमको सब मालूम है। वही है। कहा विष्णु देवताय नमः कहते हैं तो कृष्ण कौन? विष्णु में कितनी आत्माएं हैं अभी तो बताया। संस्कार नहीं मिलेंगे 3-4 साल में तो विष्णु रूप कैसे भाई? इसलिए मुरली में स्पष्ट बोला है जब तक त्रेता को ऐड ना करे तब तक विष्णु रूप नहीं है। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप तब कहेंगे विष्णु रूप। देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई नहीं जान लो। ये भी पहले प्रश्न मार्क, तो उसका क्या कहा, कहीं उन ज्यादा बुद्धि न चलाने लग जाए, पूरे रहस्य न जान जाए। तो क्या कौन सा टाइटल दे दिया? जो आगे आगे दौड़ता है उसे लगता है तू ही संभाल, खुश रह। किसको दे दिया? अरे भक्ति मार्ग में किसी को तो दिया होगा। कृष्ण अवतार, राम अवतार, किसके अवतार हैं सब? विष्णु के अवतार हैं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाएं। सर्विस करके सबूत लाएं तब समझें कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, फिर फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया। यह लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया, ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगा तब समाचार लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए।
ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा। उनको बाबा क्या करें, आए और चले गए, ना उन्हें फायदा ना तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। वो आया और गया, जो टिक गया उसने क्या की, तुम्हारे मिशन की वृद्धि की, जो टिक गया। जो आया गया तुम्हारा को फायदा ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।